नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खेती विद सत्यम में। आज हम आ गए हैं फिर से हमारी प्याज की नर्सरी में। तो हमारे विशाल भाई इसके कुछ रोगों के बारे में बताने वाले हैं जो इन्हें समस्या आ रही है। तो विशाल भाई बताएं, आपको कौन से रोग दिख रहे हैं इनमें? सत्यम भाई, हमारी जो प्याज की नर्सरी जो हमने डाली हुई थी, हाँ, ये करीब 15 से 17 दिन की हो चुकी है। हाँ, अब इसमें एक विशेष समस्या देखने को मिल रही है, हाँ, जिसे डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है। डैम्पिंग ऑफ एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे फैल करके पूरी नर्सरी को भी खत्म कर सकती है। अच्छा। अगर इसका समय पर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। अच्छा। पिछले वर्ष क्या हुआ था, जिन किसानों ने इस समस्या को देखा या अनदेखा कर दिया, हाँ, या जो लोग समझ नहीं पाए, उन किसानों की नर्सरियां पूरी तरह से खत्म हो गई। और अच्छा। प्याज के आप आज की डेट में जो रेट चल रहा है उसका कारण भी यही है। अच्छा। किसानों ने भरपूर प्याज की खेती की थी, मतलब नर्सरी खत्म हो गई तो हाँ, आगे लगाने प्याज ही नहीं बची। प्याज ही नहीं बचा, नर्सरी नहीं बची था। हमारे भी जो कई मित्र किसान थे जिन्होंने प्याज की नर्सरियां डाली हुई थी, उनकी पूरी की पूरी प्याज की नर्सरियां चौपट हो गई। अच्छा। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये नर्सरी में जो समस्या आती है क्यों आती है। अच्छा। ये नमी के कारण आती है, वातावरण में नमी आती है, क्लाइमेट के कारण आती है। जब आर्द्रता जमीन में, दिन की जो आर्द्रता होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, रात का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके कारण ये समस्या आती है। और ज़्यादा पानी देने के कारण भी आती है। अच्छा। तो कुल मिलाकर लबाब अगर देखा जाए तो ये केवल नमी के कारण ही ये समस्या बनती है। तो आप हमारे खेत में भी देख सकते हैं, हमारे खेत में भी ये समस्या कहीं कहीं हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आप ये जो पौधे जो गिरे पड़े हैं, ये वाले, हाँ, ये जो पौधे गिरे पड़े हैं, ये सामने देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे। तो ये समस्या कहीं ना कहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे खेत में भी शुरू हो चुकी है। अच्छा। तो हम अब इसका निदान करने वाले हैं। इसके निदान के लिए बाजार में कई तरह की दवाइयाँ आती हैं। आपका मेटल एक्सेल के साथ मैनकोजेब, आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कासुगामाइसिन, आपका टेबिकोनाजोल भी आप सिंगल डाल सकते हैं। अच्छा। 26% जो आता है। तो यहाँ हम आपको किसी कंपनी का नाम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है। और आप जिस भी ब्रांड पर, जिस भी कंपनी पर आप भरोसा करते हैं, आप उस कंपनी का ब्रांड टेक्निकल नेम लेकर और आप जा सकते हैं। बस हम आपको टेक्निकल नेम बता सकते हैं। तो आप मेटल एक्सेल के साथ जो मैनकोजेब आता है, उसके साथ आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, 2 ग्राम पर पंप के हिसाब से, तो 15 लीटर का जो पंप होता है, आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मेटल एक्सेल मैनकोजेब को मिलाइए। उसी के साथ पर पंप के हिसाब से आप 2 ग्राम आपका स्टेप्टोसाइक्लिन, जो क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक आता है, आप उसको लीजिए। अच्छा। इंसेक्टिसाइड के साथ आप एक फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन बनाइए। अच्छा। और आप इसको अप्लाई कीजिए। दूसरा आपका जो दवा आती है कासुगामाइसिन के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा होती है उसके साथ कासुगामाइसिन पहले से है, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक अलग से नहीं मिलाना। अच्छा। तो उसका भी हमें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मात्रा रखनी है। और हम आपको हमेशा अपने लीटर के हिसाब से ही दवाई बताएंगे। अच्छा। हम आपको किसी डोज के हिसाब से नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें दवाई का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और किसान के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो हम आपको प्रॉपर लीटर के हिसाब से बताएंगे, और जो दवा का मॉलिक्यूल है वो बताएंगे। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे। तो आप इस समस्या के निपटारे के लिए मेटल एक्सेल के साथ मैनकोजेब और या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कासुगामाइसिन का आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप स्प्रे शाम के समय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि दिन के समय में धूप ज़्यादा होती है, तो दवा का उतना पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। अच्छा। तो अगर दवा का सही लाभ लेना है, और आप अपनी नर्सरी में ध्यान भी रखते रहना, देखते रहना कि उसमें कहीं थ्रिप्स की समस्या तो नहीं आ रही है, आपको कहीं हल्के फुल्के मच्छर भी दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप इमिडाक्लोपिड 70% जो दवा आती है, ठीक है, थ्रिप्स के लिए, मच्छर के लिए, तो आप इसी के साथ उसको भी मिला लीजिए। अच्छा। तो आपके पास 2 दवाएं हो गई, मेटल एक्सेल के साथ मैनकोजेब और उसके साथ आपका एक एंटीबायोटिक। तो ऐसा तो नहीं रहता कि जो दवा मिला लें साथ में वो आपस में रिएक्ट करके उनका असर खत्म हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारा कई सालों का अनुभव है। अच्छा। 5-6 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है। तो ये हम करते चले आ रहे हैं। और अगर किसी का मन हो तो वो अलग से भी डाल सकता है कोई किसान भाई, लेकिन नहीं, जहाँ तक है वहाँ तक एक बार में ही डलवा दो। एक बार में ही डले दो। दवा वो हो, दवा का पूरा आपको लाभ जो आपस में रिएक्शन करें, उनको आप अलग बता देना। तो हाँ, ऐसी दवाइयाँ आएंगी तो हम जरूर आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है भैया, ठीक। तो आप इस तरह की दवाइयाँ डाल सकते हैं और अपनी बीमारी को और अपनी नर्सरी को बचा सकते हैं, बीमारी से नर्सरी को बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे किसान भाइयों को प्याज की नर्सरी के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, हमारा चैनल किसानों के लिए समर्पित है, और आगे भी हम आपको प्याज की A to Z जानकारी लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर कीजिए ताकि लोगों की नर्सरियाँ ख़राब ना हो और किसानों को नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।